अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइवर में जो तकरीबन जितने भी वर्डप्रेस नए फ्रीलांसर्स होते हैं या जिन्होंने अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की है, उन्हें तकरीबन कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे होते हैं। तो जिसमें पहला सवाल ये होता है, क्या होस्टिंग जो है आपका क्लाइंट आपको देगा या आपने ख़ुद उसे परचेज़ करके देनी होती है। तो इसका जवाब ये होता है कि जी आपने उसे होस्टिंग नहीं देनी है। ठीक है, होस्टिंग और डोमेन वो आपको ख़ुद परचेज़ करके देगा। और अगर उसके पास होस्टिंग और डोमेन नहीं है तो आप उसे अच्छी साइट सजेस्ट कर सकते हैं। तो सजेस्ट करने के लिए अगर क्लाइंट फॉरेनर है तो आपने उसे साइट ग्राउंड, क्लाउड बेस, हॉस्टकेटर ऐसी वेबसाइट्स की होस्टिंग रिकमेंड करनी है। और डोमेन के लिए आप गोडैडी रिकमेंड कर दें या नेमचीप रिकमेंड कर दें। और अगर क्लाइंट लोकल है तो इतना होशियार तो होता ही है कि उसको कौन सी होस्टिंग ख़रीदनी है। ठीक है। तो दूसरा सवाल ये होता है कि क्या हर क्लाइंट वेबसाइट ही बनवाता है, वेबसाइट के अलावा कोई काम नहीं मिलता। तो जी नहीं, वर्डप्रेस पे आपको हज़ारों प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वर्डप्रेस से रिलेटेड आपको फाइवर पे, जिसमें आपको तकरीबन हर क्लाइंट वेबसाइट नहीं बनवा रहा होगा, छोटे छोटे इश्यूज़ से रिलेटेड फाइवर पर आप गिग्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप सर्च करें, मैं तकरीबन आपको 5 स्किल्स बताऊंगा जिन पे आप गिग्स बना सकते हैं और गिग बनाकर उस पर काम ईज़िली कर सकते हैं। तो पहली स्किल कह लें, गिग कह लें, तो वो ये है जिसे आप कहते लें वर्डप्रेस साइट माइग्रेशन। तो ये पहली स्किल है, ठीक है, जिसे आप यूज़ करते हुए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपने करना क्या होता है, फ़र्स्ट कर लें एक क्लाइंट है, उसकी होस्टिंग जो है अभी नेम चिप पर है और अब वो साइट ग्राउंड पर शिफ्ट होना चाहता है। ये दोनों होस्टिंग कंपनीज़ हैं, ठीक है। अब एक पुरानी होस्टिंग से वो चाह रहा है कि मैं नई होस्टिंग पे चले जाऊँ बगैर किसी डेटा लॉस किए। तो आप इसके लिए माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। माइग्रेशन के लिए प्लगइन्स यूज़ होती हैं। प्लगइन्स नहीं यूज़ करना चाहते आप तो मैन्युअली भी की जा सकती है, ठीक है। तो इसके ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब और गूगल पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे जिन्हें आप देख के माइग्रेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान, इसके लिए तकरीबन 2 से ढाई घंटे में एक वेबसाइट आप माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी स्किल है जिस पे लोग काम करते हुए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इस पे लोग काम कर रहे हैं, यानी इस पे लोग ऑर्डर्स मिलते हैं इस पे। उसके बाद आ जाती है जी वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे अगर थीम इंस्टॉलेशन लिखूँ तो देखें तकरीबन 4181 सर्विस सिर्फ इस कीवर्ड पर अवेलेबल हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग जो हैं इस पे ऑर्डर्स ले रहे हैं। और इस पे खाली थीम इंस्टॉल करना होता है, थीम इंस्टॉल करने के बाद आपने डेमो इंपोर्ट करना होता है, बस इसके अलावा और कुछ काम नहीं करना होता। तो ये देख सकते हैं आपके थीम इंस्टॉलेशन पे आप तकरीबन अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान स्किल होती है, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है जी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। अगर किसी क्लाइंट ने नई नई होस्टिंग परचेज़ की होती है ना, तो उन्हें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना नहीं आती है। तो ये छोटी सी स्किल है, इस पर आप काम कर सकते हैं। सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन लिखें जिसमें आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देंगे होस्टिंग में, ठीक है। और उसके अंदर देखें आप कितने ज़्यादा ऑर्डर्स लोगों को मिले हुए हैं। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा फिर आ जाती है एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्किल आजकल चल रही है जिसे कहते हैं वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन लिखें। आजकल हर क्लाइंट ये ऑप्टिमाइजेशन लाजमी करवाता है, ठीक है। तो इस पे काफ़ी लोगों की गिग्स भी बनी हुई है और इस पर मतलब आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाएगी अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो काफ़ी अच्छी स्किल है ये। इस पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो करें, आपको यकीनन फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। तो इस स्किल को सीखने के लिए आपको 3-4 प्लगइन्स यूज़ करनी होती हैं। ऑटो ऑप्टिमाइज़ हो गई, WP फास्टेस्ट कैशे, स्मश होती है इमेज कंप्रेशन के लिए। तो अगर आपको वर्डप्रेस की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप नए नए सीख रहे हैं तो आप इन प्लगइन्स को यूज़ करें और आप जो है तकरीबन वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सीख जाएंगे। तो तकरीबन 4-5 स्किल्स मैंने आज बताई हैं और जिसके अंदर आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके का क्लाइंट जो है आपसे काम मांगते हैं। तो क्लाइंट बहुत सी ऐसी नीचेज़ हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताई है यहाँ पे, तो वो काम भी करवाते हैं आपसे। तो लाजमी नहीं है हर क्लाइंट आपसे वेबसाइट ही बनवाएगा, वो कुछ और भी बनवा सकता है या अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ मॉडिफाई करवा सकता है
ई कॉमर्स या वो कॉमर्स जो साइट्स होती हैं वर्डप्रेस बेस्ड जो होती हैं, जिस पे वो शॉपिंग वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं, उस पे वो आपसे प्रोडक्ट भी अपलोड करवा सकता है, प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ करवा सकता है। तो लाजमी नहीं है सिर्फ अगर आपने वर्डप्रेस सीख ली और आप वर्डप्रेस पे वेब डिज़ाइनिंग की ही स्किल गिग बनाकर बैठ गए और फिर चाह रहे हैं कि ऑर्डर्स आ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। आपने तकरीबन आप 7 गिग्स बना सकते हैं। तो इन छोटी छोटी स्किल्स पर आप गिग्स बना सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं छोटी छोटी स्किल्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं सिखाऊं कि स्किल पे कैसे काम किया जाता है, तो आप नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इस पे वीडियोस भी बना दूंगा। और अगर कोई ऐसा सवाल हो जो आपको नहीं समझ आया हो या कोई ऐसा सवाल आप पूछना चाह रहे हो, तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।